नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमें बहुत एक एनर्जी, एक जोश हमें प्राप्त होता है। तो आप सभी से हमारा एक निवेदन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट आप ज़रूर करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं। इसके साथ साथ आप इसको शेयर भी कर दें। जैसा कि आपको पता है कि विगत कुछ दिनों से हमारे द्वारा आपको राजस्थान जीके का टॉपिक हुआ या हिंदी ग्रामर का टॉपिक हुआ, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, कुछ साइंस के टॉपिक भी आप तक हमारे द्वारा पहुंचाए गए और अब आपको इसी प्रकार से जो हमसे बन सकेगा उसका अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके में, जो हमारी सांस्कृतिक जीके होती है, संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन हमको आते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके से सीधा टॉपिक भी मान के चलिए, अच्छा टॉपिक मान के चलिए, आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए। तो इस पर हमको एक विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपको जीके के अंदर अच्छे नंबर लाने, तो आपको सांस्कृतिक जीके के प्रति आपकी रुचि ज़्यादा होनी चाहिए। आज हम जो आपको पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के त्योहारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में कौन कौन से त्योहार कब कब मनाए जाते हैं। तो उससे पहले हमको राजस्थान के देसी महीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान के देसी महीने जो हैं उनके नाम क्या हैं और वो अंग्रेजी महीनों में लगभग जो है वो कब आते हैं। तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमारे राजस्थान के जो देसी महीने हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा देसी महीना जो है वो आता है चैत्र। सबसे पहले हमारा देसी महीना कौन सा आता है? चैत्र। चैत्र लगभग जो है वो मार्च और अप्रैल, ये अंग्रेजी 2 महीनों के अंदर हमारा जो चैत्र है वो लगभग होता है। मार्च में स्टार्ट होता है, अप्रैल में इसका एंड होता है। तो चैत्र मास सबसे पहला मास है हमारा। बैसाख इसके बाद है, जो अप्रैल और मई के अंतर्गत होता है। अप्रैल में लगभग इसकी स्टार्टिंग होती है और मई में ये समाप्त होता है। जेठ इससे तीसरे नंबर पर मंथ होता है, जो मई और जून तक चलता है। मतलब मई में इसकी स्टार्टिंग है और जून में इसका एंड होता है। आषाढ़ जो है ये नंबर 4 है, जून और जुलाई में ये चलता है। आषाढ़ का महीना जो है वो जून में स्टार्ट होता है और जुलाई तक चलता है। यहाँ पर आपको पता है कि वर्षा ऋतु आपकी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर श्रावण जो है, श्रावण मास जुलाई और अगस्त के अंतर्गत चलता है। जुलाई में स्टार्ट होता है, अगस्त में लगभग समाप्त होता है। इसके बाद भाद्रपद भादो होता है, अगस्त और सितंबर। अगस्त में इसकी स्टार्टिंग है और सितंबर में इसका एंड हो जाता है। अश्विन होता है सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर में स्टार्टिंग है, अक्टूबर में इसका एंड होता है। कार्तिक मास अक्टूबर और नवंबर में चलता है। मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर। पौष दिसंबर और जनवरी। माघ जनवरी और फरवरी। इसके बाद आता है आपका फागुन। फागुन जो होता है वो फरवरी और मार्च तक जो है चलता है। फरवरी और मार्च तक चलता है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी अपन को जानकारी होनी चाहिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं। कृष्ण पक्ष की यदि अपन बात करते हैं तो कृष्ण पक्ष अमावस्या की मतलब प्रतिपदा, ये जो फर्स्ट है इसको हम प्रतिपदा कहते हैं, प्रतिपदा। और ये आपकी हो गई चतुर्दशी, ठीक है ना। ये कृष्ण पक्ष होता है और इसकी 15वीं जो तिथि होती है उसको क्या होती है? अमावस्या होती है। मतलब प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी,
सप्तमी, अष्टी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, और इसका जो लास्ट एंड डे होता है 15वां, ये आपका अमावस्या होता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि माह के प्रथम 15 दिन आपका कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष होता है। माह के प्रथम 15 दिन जो होते हैं वो आपके कृष्ण पक्ष के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको अपन कृष्ण पक्ष को बदी या बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। बात आती है शुक्ल पक्ष की, तो अगले जो 15 दिन है, मतलब अमावस्या के बाद आपके 16 से 29वां दिन, हालांकि इसमें भी ऐसे नहीं कि ये 15 दिन के बाद में ये 16वीं 17वीं ऐसे चालू होता है, नहीं, वही प्रतिपदा द्वितीया तृतीया से स्टार्टिंग होती है और वही चतुर्दशी तक चलती है। मतलब महीने के 16वें दिन से और 29वें दिन तक वो ही यहाँ पर प्रतिपदा और ये आपकी चतुर्दशी, ये आपकी ये शुक्ल पक्ष, और इसकी जो अंतिम तिथि होती है ये पूर्णिमा होती है। कहने का मतलब माह के अंतिम 15 दिन ये आपके होते हैं शुक्ल पक्ष। यदि आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन हो, कोई भी स्टूडेंट को ये हो कि हमें कृष्ण और शुक्ल पक्ष में जो है वो चक्कर पड़ जाता है कि पहले कृष्ण पक्ष आएगा या पहले शुक्ल पक्ष आएगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन करने की कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूं यहाँ पर कि आप हिंदी की वर्णमाला के अनुसार इनको देख लो। वर्णमाला, एक का प्रथम अक्षर जो है वो क है, एक का प्रथम अक्षर स है, क और स। अब आप इसमें देख सकते हैं पहले वर्णमाला में क आता है और बाद में स आता है, इसका मतलब पहले कृष्ण पक्ष आएगा बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। इतना सा अपन को दिमाग में रखना है। यदि आप बदी और सुदी से जाते हैं तो पहले ब आता है बाद में स आता है। आप वर्णमाला से इसको ध्यान में रख सकते हो, इसका और कोई इंतजाम नहीं है। आप कितना भी इसको रटोगे, कितना भी याद करोगे, लेकिन भूलने का पूरा चांस रहेगा, मतलब चक्कर पड़ने का पूरा चांस रहेगा कि हमसे कब कृष्ण पक्ष और कब शुक्ल पक्ष हो जाए। तो आप वर्णमाला के अकॉर्डिंग वर्णों को ध्यान रखो, पहले क्या आता है बाद में से आता है, मतलब पहले कृष्ण पक्ष आएगा बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये लिखा है यहाँ पर कि राजस्थान में तीज से श्रावण मास की तीज से त्योहारों का आगमन होता है तथा गणगौर के साथ समापन हो जाता है। आपसे यदि पूछा जाए कि त्योहारों का समापन कब होता है, तो त्योहारों का समापन होता है गणगौर को। और त्योहारों की शुरुआत कब होती है, तो त्योहारों की शुरुआत जो होती है वो श्रावण मास की तीज, श्रावणी तीज से इसकी शुरुआत होती है। ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है। हमारे यहाँ पर त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज और त्योहारों का जो समापन होता है वो होता है आपका गणगौर को। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको एक कहावत भी जो है वो हमारी याद करने के लिए, एक ट्रिक के लिए आपको एक कहावत यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज त्योहार, तीज जो है वो त्योहारों का प्रारंभिक त्योहार है, मतलब त्योहार यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और ले डूबी गणगौर, गणगौर उनको ले डूबती है, मतलब गणगौर के साथ में ये जो त्योहार है आपके ये समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। आगे अपन एक एक महीने के त्योहारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चैत्र मास की बात करेंगे कि चैत्र मास में कौन कौन से त्योहार जो है हमारे हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं। और ये लगभग अंग्रेजी मंथ के अनुसार मार्च और अप्रैल का समय होता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से त्योहार यहाँ पर आपको मनाए जाते हैं। यदि बात करते हैं सबसे पहले कि चैत्र में धुलेंडी जो है वो चैत्र में आपकी
मनाई जाती है। आपको ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अपनी जो फागुन मास है, फागुन मास जो है, फागुन मास की जो पूर्णिमा है, फागुन मास की जो पूर्णिमा है उसको होली का दहन होता है, होली मनाई जाती है या होली का त्योहार होता है। लेकिन उसके सेकंड डे मतलब आपका चैत्र मास स्टार्ट हो जाता है और चैत्र मास स्टार्ट होते ही उसकी जो प्रतिपदा होती है उस दिन क्या होती है, धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। ये वसंत का त्योहार भी इसको बोला जाता है, रंगों का त्योहार भी इसको बोला जाता है, या प्रेम का त्योहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस दिन होली का दहन होती है फागुन मास की पूर्णिमा को, और पूर्णिमा के बाद में धुलेंडी मनाई जाती है, चैत्र मास आ जाता है और इसको हम बसंत, रंगों का या प्रेम का त्योहार के नाम से भी जानते हैं। यह त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिमा को मनाया जाता है। कृष्ण मतलब माह की शुरुआत, कृष्ण मतलब माह की शुरुआत, माह की शुरुआत में ही प्रतिपदा को, प्रतिमा को ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। आगे है अपन को ब्यावर की होली। ब्यावर की होली भी क्या है, चैत्र में मनाई जाती है और चैत्र में कब मनाई जाती है, इस होली में देवर के द्वारा रंग लाया जाता है तथा भाभी इसमें कोड़ा मारती है। आपने देखा होगा होली का जो त्योहार है वो देवर और भाभी का बहुत ही प्रेम और प्यारा त्योहार है। इसमें जो है वो देवर के द्वारा क्या लाया जाता है, रंग लाया जाता है, और भाभी जो होती है वो उनको कोड़े मारती है। ये ब्यावर की होली में ऐसा होता है। यह होली मोची जाति के देवर भाभी के बीच खेली जाती है। यदि बात आती है कि कौन सी जाति के, तो हालांकि जाति विशेष का इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि मोची जाति के जो देवर भाभी होते हैं उनके बीच में ये होली ज्यादातर खेली जाती है। भिनाई की होली, इस होली में दो दल एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं। इसमें दो दल बनाए जाते हैं भिनाई की होली में, और दोनों दल जो हैं वो एक दूसरे को कोड़ा मारने का काम करते हैं, और ये अजमेर और भीलवाड़ा के बीच मनाई जाती है। ये जो होली है ये अजमेर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है इन दोनों के बीच में ये होली मनाई जाती है। बाड़मेर की होली, ये पत्थरमार होली के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सी होली के रूप में प्रसिद्ध है, पत्थरमार। आपसे पूछ ले पत्थरमार होली कहाँ की है, तो बाड़मेर की होली पत्थरमार होली के रूप में प्रसिद्ध होती है। इस अवसर पर एलोजी की सवारी निकलती है। एलोजी की जो सवारी है वो इस दिन क्या है, निकलती है। ये बाड़मेर की क्या है, होली है जिसको पत्थरमार होली के नाम से जानते हैं। एक इसमें शीतलाष्टमी त्योहार जो है वो मनाया जाता है। शीतलाष्टमी जिस दिन जो है ये त्योहार जो है चैत्र कृष्ण की अष्टमी को मनाया जाता है, और अष्टमी को इस दिन बासा खाना खाया जाता है। ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है। एक तो बासा खाना, इसको हम बासीडा के नाम से जानते हैं या बाचाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा यदि आपको कोई शब्द आए तो आपको तुरंत आपका दिमाग जो है वो शीतला अष्टमी पर चला जाना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन जो होता है वो बासी खाना खाया जाता है, बासा खाना खाया जाता है, जिसको हमारे गांव में हम सेड़ पूजने के रूप में भी इसको हम सेड़ पूजन के नाम से भी हम इसको गांव में जानते हैं। गांव में सेड़ का पूजन किया जाता है जिसमें खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये भी अपन को ध्यान रखना है, जिसमें खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, ये अपन को ध्यान रखना है। खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है गांव में, जिसको सेड़ पूजन के नाम से जाना जाता है, और ये चैत्र कृष्ण की अष्टमी को मनाया जाता है। मतलब कृष्ण पक्ष जो है चैत्र का, मतलब प्रथम जो 15 दिन है चैत्र महीने के, उसमें 8वें दिन इसको मनाया जाता है। किसको, शीतला अष्टमी को। और क्या इसकी विशेषताएं हैं, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, ये अपन को ध्यान रखना है। यदि बात आती है शीतला माता के मंदिर की तो
चाकसू जयपुर में इसका मंदिर है। ये हमने हमारी राजस्थान की जो लोक देवियां हैं उनके अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। इसको चेचक के प्रकोप से दूर करने वाली देवी भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को चेचक रोग हो जाता है तो इस देवी की पूजा करने, इस देवी की आराधना करने से चेचक रोग जो है वो दूर होता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। यदि बात आती है कि पूजा किसकी की जाएगी तो शीतला माता की पूजा की जाती है इस दिन। और कौन सा दिन है ये है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये अपन को ध्यान रखना है, शीतला अष्टमी के नाम से इसको जाना जाता है। चैत्र शुक्ल एकम, इसको हम नववर्ष के रूप में भी मानते हैं, हिंदी महीनों का नववर्ष के रूप में भी हम इसको मानते हैं। ये क्या है, इस दिन नवरात्रा का प्रारंभ होता है और ये शुक्ल पक्ष के अंदर आती है। कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष। मतलब चैत्र महीना जो है उसके लास्ट जो 15 दिन है, लास्ट 15 दिन का पहला दिन ये होता है। हिंदुओं का नववर्ष इस दिन शुरुआत होती है, हिंदुओं के नववर्ष की। यदि बात आती है 1 जनवरी की तो 1 जनवरी अंग्रेजी महीनों के अनुसार नया वर्ष है। और यदि बात आती है हिंदी महीनों के अनुसार या हमारे हिंदुओं के अनुसार नया वर्ष है तो नव वर्ष आपका स्टार्ट होता है चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, मतलब पहले दिन से। शुक्ल पक्ष से ध्यान रखना है, चैत्र के कृष्ण पक्ष में नहीं होता है, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। मतलब चैत्र महीने के अंतिम जो 15 दिन है उसके फर्स्ट डे से हमारा नव वर्ष स्टार्ट होता है। और हिंदी महीने जो समाप्त होते हैं वो चैत्र में ही होते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समाप्त होता है। अगला त्योहार आपका चैत्र के अंदर आता है सिंजारा, जो चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। अब यदि इसकी बात आती है तो गणगौर में छोटी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारा निकाला जाता है। गणगौर जो होती है या छोटी तीज, इनसे एक दिन पूर्व क्या निकाला जाता है? सिंजारा। यह त्योहार पुत्री और पुत्रवधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है। पुत्री और पुत्रवधू, इस दिन क्या है कि जो हम हमारी पुत्री या पुत्रवधू के लिए हम उसके लिए श्रृंगार, उसके लिए कपड़े और सिंजारी के रूप में जो है उसको लिए हम देते हैं, उसको पहनाते हैं। इसको हम हमारे यहाँ पर सिंजारी के रूप में जाना जाता है, जो आपके चैत्र की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। आगे बात आती है आपकी रामनवमी। आगे है रामनवमी। रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष आ गया है, अब हमारा मतलब लास्ट के 15 दिन जो हैं उसमें 9वें दिन ये मनाई जाती है। इस दिन सरयू नदी में स्नान, झुंझार जी का जन्म हुआ था। इस दिन आपको सरयू नदी में स्नान करने को महत्व दिया जाता है और एक इसी दिन झुंझार जी का जो है वो जन्म हुआ था और इस दिन राम जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसको हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। ये आपके चैत्र मास के जो त्योहार हैं ये आपके यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे, हमारा दूसरा महीना आता है बैसाख, जो अंग्रेजी महीनों में बात करते हैं अपन तो अप्रैल और मई में चलता है। अप्रैल और मई में कौन से त्योहार आते हैं? तो सबसे पहले आता है आखा तीज, जो बैसाख शुक्ल तृतीया, मतलब अंतिम बैसाख के अंतिम 15 दिन की जो तृतीया होती है उस तृतीया को ये आखा तीज मनाई जाती है। इस दिन सर्वाधिक विवाह जो हैं वो द्वापर युग का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन कौन से युग का? द्वापर युग का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए सर्वाधिक इस दिन क्या होते हैं? विवाह किए जाते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह भी यहीं पर होते हैं। ये भी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं तो वो भी आपके किस दिन होते हैं भाई साहब? किस दिन होते हैं? आखा तीज के दिन होते हैं। आखा तीज वाले दिन अबूझ साबा माना जाता है। अबूझ साबा का मतलब ये होता है कि यदि दुल्हन, वर और वधू दोनों के नाम से यदि कोई भी साबा तैयार नहीं हो रहा है तो अबूझ के रूप में हम आखा तीज के दिन उनका विवाह कर सकते हैं। इस दिन 7 अन्न की पूजा की जाती है। 7 अन्न की क्या की जाती है? पूजा की जाती है इस दिन, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं।
एक आती है घीघा गणगौर, वैशाख कृष्ण तृतीया को ये मनाई जाती है, वैशाख कृष्ण तृतीया को। इसका प्रारंभ राणा अमर सिंह के समय से माना जाता है, राणा अमर सिंह के समय से इसका प्रारंभ माना जाता है। एक इसमें तीसरा आपका त्योहार है उजली तीज, जो केवल बूंदी जिले में मनाई जाती है। कौन सी जिले में? बूंदी जिले में। यह वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वैशाख के महीने में किस दिन मनाई जाती है? पूर्णिमा के दिन। कौन सी तीज है? उजली तीज। अब बात आती है आपका तीसरा महीना जेठ, और जेठ के महीना मई और जून के महीने में, अंग्रेजी महीने में लगभग ये चलता है। इसमें सबसे पहला त्योहार आएगा बट सावित्री व्रत या बड़ मावस, जो जेठ महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। और अमावस्या कौन सा दिन होता है? प्रथम महीने के प्रथम दिन में 15वां दिन जो होता है वो अमावस्या होता है। इस दिन स्त्रियां बड़ की पूजा करती हैं। इस दिन स्त्रियां किसकी पूजा करती हैं? बड़ की पूजा करती हैं। यह व्रत स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। ये स्त्री जो है ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। कौन सी? बड़ की पूजा करती है, बड़ मावस, या इसको बट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। जेठ शुक्ल दशमी, ये इस दिन भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, जिस कारण गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा यहाँ पर मनाया जाता है। और गंगा दशहरा की मान्यता क्या है कि इस दिन जो भागीरथ थे, राजा भागीरथ थे, वो इस धरती पर गंगा को लेकर आए थे। और आपको पता है कि गंगा का नाम भागीरथी जो पड़ा है वो भागीरथ के कारण ही जो पड़ा है। निर्जला एकादशी, ये क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। मतलब कृष्ण पक्ष के बाद के जो 15 दिन है, लास्ट जो 15 दिन है, उसमें 11वें दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन औरतें बिना जल के व्रत करती है। मतलब इस दिन जल भी वर्जित होता है, व्रत में जल भी वर्जित होता है, जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। और इस एकादशी को व्रत रखने से वर्ष की सभी एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। यदि आप प्रत्येक महीने की एकादशी नहीं कर सकते हैं या आपने नहीं की किसी कारण से, तो आप इस ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल एकादशी है, शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी, उसका यदि आप व्रत करते हैं तो सभी एकादशी का जो व्रतों का आपको फल मिल जाता है। इसके बाद आती है आपकी पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसलिए इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये आपके क्या है? ज्येष्ठ के त्योहार हैं। और अपने इसके बाद आ जाते हैं चैत्र, बैसाख, जेठ और साठ। चौथे नंबर का महीना है हमारा आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना आपको पता है जुलाई वो जून और जुलाई के लगभग चलता है। और इसमें अपन को सबसे पहला त्योहार आता है आपका योगिनी एकादशी। ये आषाढ़ कृष्ण की एकादशी को मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी मतलब शुरुआत के 11वें दिन ये मनाई जाती है। और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये योगिनी एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसका व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक आपकी है देवशयनी एकादशी। ये आषाढ़ कृष्ण एकादशी को ही देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। 4 माह तक इसमें कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। इसके बाद मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो गए थे। ऐसा माना जाता है कि 4 माह के लिए विष्णु भगवान जो है वो सो गए थे। और हम कहते हैं कि देवता सो गए, मतलब देवशयनी एकादशी हम इसको बोलते हैं। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है इसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरु की पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम हमारे क्या करते हैं? गुरु की पूजा करते हैं। अब अपन के आते हैं सावन महीने के त्योहार।
सावन महीने में देखिए, सावन और भादो इन 2 महीनों में ज्यादातर त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। सावन के महीने में सबसे पहले आपके आगे नाग पंचमी, जो कृष्ण पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सी पंचमी को मनाया जाता है? कृष्ण, मतलब पहल 5वें दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। जो यदि बात आती है तो 15वें दिन हम इसको मनाते हैं। 15वें दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। 15वें दिन क्या होती है? अमावस्या। और 30वें दिन क्या होती है? पूर्णिमा। वह स्त्री जिसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है, वह स्त्री इस दिन व्रत करती है। यदि किसी की संतान होते ही मर जाती है तो उस स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। इस दिन अजमेर के मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष का मेला और पूजा की जाती है। मांगलियावास नाम का एक गांव है जहां पर कल्प वृक्ष का मेला लगता है और कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। कल्प वृक्ष के बारे में आपने ऐसा सुना होगा कि इसके पत्ते पर राम का नाम लिखा होता है, पत्ते पर राम नाम लिखा होता है। और ऐसा कहते हैं कि हम कल्प वृक्ष जो है उसके सामने, उसके पास जाकर के यदि कोई हम इच्छा अपनी रखते हैं तो वो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर ये मांगलियावास गांव है। मांगलियावास में इस दिन क्या होता है? मेला लगाया जाता है हरियाली अमावस्या के दिन। इसके बाद आती है आपकी छोटी तीज, श्रावणी तीज, हरियाली तीज। छोटी तीज या श्रावणी तीज जिसको अपन बोलते हैं, कौन सी तीज बोलते हैं? श्रावणी, जिसको आपने पहले ही देख लिया कि श्रावण तीज जो होती है इससे हमारे त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत, त्योहारों की शुरुआत। ठीक है, श्रावणी तीज या हरियाली तीज से हमारे हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर को समाप्त होते हैं। यह त्योहार श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण तीज जो है या छोटी तीज जो है, हरियाली तीज जो है, जो श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। इस तीज के दिन नवविवाहित महिलाएं जो हैं और स्त्रियां जो हैं, इनका ये त्योहार है। नई जिनका अभी शादी हुई है, नवविवाहित हैं, उनके लिए ये त्योहार मनाया जाता है। जयपुर में छोटी तीज के दिन माता जी की भव्य सवारी निकाली जाती है। आपको पता है जयपुर की ये तीज जो है वो प्रसिद्ध है। यदि आपसे कोई बात करता है तीज की प्रसिद्ध की, तो जयपुर की तीज जो है वो प्रसिद्ध है। इस दिन माता जी की सवारी निकाली जाती है। इस दिन हिंदू त्योहारों का प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण से लोगों के द्वारा कहावत कही गई कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। आपको पता है कि त्योहारों की शुरुआत जो होती है वो हमारे कब से होती है? छोटी तीज, श्रावणी तीज या हरियाली तीज से। और समाप्त कब होते हैं? गणगौर के दिन समाप्त हो जाते हैं। गणगौर के दिन त्योहारों की क्या होती है? समाप्ति होती है। इस त्योहार पर नवविवाहित महिलाएं ससुराल से मायके जाती हैं और ससुराल से आए सिंगारे से अपना श्रृंगार करती हैं। इस दिन क्या होता है? हमारी जो नवविवाहित महिलाएं हैं वो ससुराल से मायके चली जाती हैं और ससुराल पक्ष से सिंगारे के रूप में जो उनको वस्त्र और श्रृंगार का सामान जो भेजा जाता है उससे वो अपना श्रृंगार करती है। ऐसी हमारे यहाँ पर क्या है? परंपरा है। अब आता है आपका रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, आपको पता है कि श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मतलब श्रावण मास का लास्ट दिन जो होता है उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसको नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसको नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ की यात्रा समाप्त हो जाती है। इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है, बर्फ का शिवलिंग बनता है और अमरनाथ की जो यात्रा है वो समाप्त हो जाती है। और भाद्रपद के त्योहार, भादो महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले त्योहार आएगा बड़ी तीज। सबसे ज्यादा त्योहार भी आपके पता है भाद्रपद में मनाए जाते हैं। और बड़ी तीज जो होती है वो भादो की कृष्ण तृतीया को होती है। मतलब पहले के तीसरे दिन, जैसे ही शुरुआत होगी भादो के महीने की, उसके तीसरे दिन जो है वो
बड़ी तीज मनाई जाती है। ये त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बड़ी तीज को कजली तीज, सतुड़ी तीज, बूढ़ी तीज आदि नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, कजली, सतुड़ी और बूढ़ी तीज, तीनों को आपको ध्यान रखना है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन बूंदी में भव्य सवारी निकाली जाती है। यदि कजली तीज की प्रसिद्धि की बात करें तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन बूंदी में भव्य सवारी निकाली जाती है। इस दिन गौरी पार्वती माता का व्रत किया जाता है, क्योंकि इस दिन पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन क्या होता है, गौरी पार्वती माता का व्रत किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। आगे तो आ रहा था आपका हल षष्ठी। ये भी कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, छठवें दिन, षष्ठी के दिन। यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है और ये भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनके जन्मोत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। बलराम का जन्मोत्सव के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है, हल षष्ठी को। और इस दिन बलराम के हल की पूजा की जाती है। बलराम के हल की पूजा की जाती है और इस दिन गाय के दूध दही का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां यह व्रत करती हैं। जो पुत्रवती स्त्रियां हैं वो इस व्रत को करती हैं। गाय और भैंस, जो भी गाय का दूध और दही होता है, उसका सेवन इस दिन वर्जित होता है। हल की पूजा की जाती है और पुत्रवती जो स्त्रियां हैं वो इस व्रत को करती हैं। इसके बाद अपन की आती है ऊप छठ। इसके बाद कौन सी छठ आती है? ऊप छठ। ये भी क्या है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। और इस दिन क्या है, शाम को स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय स्नान करेंगे और स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उसकी पूजा की जाती है। रात्रि में चांद के दर्शन करने तक स्त्रियां खड़ी रहती हैं और चांद को अर्घ्य देकर पूजा करके व्रत खोलती हैं। और इस दिन क्या होता है, चांद निकलने तक स्त्रियां चांद का इंतजार करती हैं और जब चांद निकलता है तो उसको अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को चंदन सृष्टि व्रत के नाम से जाना जाता है। किस व्रत के नाम से जाना जाता है? चंदन सृष्टि। इसके बाद आपकी कृष्ण जन्माष्टमी, जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। मतलब भादव माह के, भाद्रपद माह के शुरुआत में अष्टमी के दिन, 8वें दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। आपको पता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके जन्मोत्सव के रूप में कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। शक्कर पीर बाबा का उर्स। शक्कर पीर बाबा का उर्स ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। शक्कर बाबा जिनको नरहड़ के पीर के नाम से जाना जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। इस दिन नरहड़ गांव झुंझुनू में मेले का आयोजन किया जाता है। नरहड़ के पीर का मेला लगता है, शक्कर पीर बाबा, जो झुंझुनू में नरहड़ गांव है, यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है, इसको गोगा नवमी मनाई जाती है। बछवारस, बछवारस भाद्रपद कृष्ण बारिश को, मतलब 12वीं तिथि को ये मनाई जाती है। 12वीं तिथि को यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण बारिश को मनाया जाता है। इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता और गाय का दूध केवल बछड़े को पिलाया जाता है। बछवारस के दिन बछड़े को दूध पिलाया जाता है। गाय के बछड़े को पूरा दूध पिलाया जाता है। गाय के दूध का सेवन हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए इसको बछवारस के नाम से जानते हैं। इस दिन चाकू से कटी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस दिन केवल अंकुरित चने, मोठ, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन बछवारस जो है, उस दिन चाकू से कटी किसी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है और अंकुरित, चाहे चने हो, मोठ हो, मूंग हो, इन सब का सेवन जो है किया जाता है। अब आता है आपका सतिया अमावस। सतिया अमावस, सतिया अमावस भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है।
ये आपको पता है कि महीने के कृष्ण पक्ष का लास्ट डे होता है अमावस्या। हरतागला तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन क्या है, महिलाएं भी व्रत रहती हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भादव के महीने में कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, उसकी चतुर्थी को मनाई जाती है। यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है और इस दिन लड़कों का सिंजारा होता है। इस दिन रणथंभौर में गणेश का मेला भरता है, गणेश जी का मेला भरता है रणथंभौर। और रणथंभौर ये कहाँ पर है, ये आपका सवाई माधोपुर के जिले में स्थित है। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर के दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है, वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसको चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसको विशेष रूप से मनाया जाता है और यदि बात आती है इसको अन्य नाम से तो चतरा चौथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आती है आपकी ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान, बृहस्पति जी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है और बृहस्पति जी की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज में ऋषि पंचमी को ही राखी मनाई जाती है। माहेश्वरी समाज जो है वो ऋषि पंचमी को रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। इस दिन जाने अनजाने में हुए पापों को धोने हेतु व्रत होता है। यदि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में मुझसे ऐसा कोई पाप हो गया है, तो उन पापों की शुद्धि के लिए, पापों को धोने के लिए क्या करते हैं, हम ऋषि पंचमी के दिन व्रत किया जाता है। अगला त्योहार है आपका राधा अष्टमी, जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो कृष्ण पक्ष में है, जबकि राधा अष्टमी जो है वो शुक्ल पक्ष में है। और यदि ये आपको याद नहीं हो तो भैया कृष्ण काले हत्ते तो कृष्ण पक्ष में है और राधा जी गौरी हत्ती वो शुक्ल पक्ष में। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह त्योहार राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क पीठ मेला लगता है। यदि बात करते हैं मेले की तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क पीठ का मेला लगता है और राधा जी का ये जन्म दिवस भी है। अगला है देवा झूलनी या जल झूलनी एकादशी, जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को बेवान में बैठकर जलाशय में स्नान करवाया जाता है। बेवान में बैठा करके और भगवान विष्णु का स्नान कराया जाता है। जलाशय मतलब तालाब में या पानी के किसी स्थल पर उनको स्नान कराया जाता है। इस दिन देवताओं की मूर्तियों को पालकियों और विमानों में विराजमान कर जुलूस में गाजे बाजे के साथ जलाशय के पास ले जाकर स्नान कराया जाता है। जो हमारे घर में जैसे ठाकुर जी होते हैं और जो भी मूर्तियां हैं जो भी हमारे पास, उनको क्या है एक विमान में या जैसे कोई अपन ने देखा होगा डोला वगैरह जो गांवों में बोलते हैं, वो उसमें बिठा करके और जलाशय तक ले जाया जाता है, जल के स्रोतों तक ले जाया जाता है और वहां पर इनका स्नान होता है। भाद्रपद पूर्णिमा जो श्राद्ध पक्ष यहाँ से अपन का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। ये 15 दिन तक चलते हैं। आपका श्राद्ध पक्ष जो है वो भादों की पूर्णिमा से चलेगा और आश्विन मास की अमावस्या तक ये जो है वो चलते हैं और ये इनका समय जो होता है वो 15 दिन का होता है। 15 दिन तक ये चलते हैं। सांझी त्योहार ये भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। जो सांझी त्योहार है ये पूर्णिमा से अश्विन की अमावस्या तक, मतलब ये जो श्राद्ध पक्ष है इसको अपन सांझी के रूप में भी जानते हैं। ये हमारे भादो के महीने के त्योहार हैं। अब बात आती है अश्विन के महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो अश्विन की एकम से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। ये 15 दिन का श्राद्ध पक्ष माना जाता है। ये अपन ने पहले भी भादों के लास्ट में देख लिया है। नवरात्रा जो है वो नवरात्रा वर्ष में 2 बार मनाई जाती हैं। ये आपको पता है, एक बार चैत्र मास में मनाई जाती हैं, एक बार यहाँ पर मनाई जाती हैं। ये प्रथम नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक और दूसरी अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। देखो पहली एक तो ये है चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक और दूसरी आपकी आश्विन की शुक्ल एकम से और नवमी तक मनाई जाती है।
तो साल भर में 2 बार नवरात्रा जो है वो मनाई जाती है। इसमें 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के समय 9 दिन तक दुर्गा माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। नवमी को कुमारी कन्याओं को भोजन करवाते हैं और नवमी को हम क्या करते हैं, नवरात्रा का एंड करते हैं और नवरात्रा का एंड करके कुंवारी कन्याओं को हम क्या करते हैं, भोजन करवाते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्या भोजन कराते हैं। इसके बाद आती है अपन की दुर्गाष्टमी। ये आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। आश्विन महीना मतलब लास्ट के 15 दिन में 8वें दिन जो है ये मनाई जाती है। ये पश्चिमी बंगाल में दुर्गाष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है, पश्चिमी बंगाल में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन शास्त्र पूजा की जाती है। यदि आपसे पूछा जाता है शास्त्र पूजा किस दिन होती है, तो दुर्गाष्टमी के दिन पूजा होती है। यह आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी को माता अष्टमी, महाअष्टमी और वीर अष्टमी भी कहा जाता है। माता अष्टमी, महाअष्टमी और वीर अष्टमी के नाम से भी इस अष्टमी को जाना जाता है। अब अपन का आ जाता है दशहरा। अब अपना त्योहार आता है दशहरा। आपको पता है ये अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर विजय प्राप्त हुई थी। इसी दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का क्या किया था, वध किया था और रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की। इसको विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इसको किसके रूप में मनाया जाता है, विजयदशमी के रूप में। राजस्थान में कोटा शहर का दशहरा बहुत फेमस है और भारत में मैसूर शहर का दशहरा प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का दशहरा कहाँ पर सबसे प्रसिद्ध कहाँ का है, तो कोटा का। यदि भारत की बात करते हैं तो मैसूर शहर का दशहरा भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कोटा शहर में दशहरे को बहुत बड़ा मेला भरता है। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इस दिन लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी होता है, उसका दर्शन यदि किसी व्यक्ति को दशहरे के दिन होता है तो उसको हम क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, हम शुभ मानते हैं। अब आपकी आती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा ये आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, जिसे सुबह खाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग आश्विन पूर्णिमा को, जो शरद पूर्णिमा के नाम से हम इसको मनाते हैं, और इस दिन बहुत से लोग अपनी छतों पर एक खुले में चंद्रमा की चांदनी में खीर बना करके रखते हैं और सुबह उस खीर को खाते हैं। इस दिन चंद्रमा से ऐसा माना जाता है कि अमृत की वर्षा होती है और वो अमृत की वर्षा होकर वो खीर में क्या होती है, मिल जाती है। इस दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है आपका, शरद पूर्णिमा को। इसको हम रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और ऐसी मानता है कि इस दिन चंद्रमा षोडश कलाओं मतलब 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं वो 16 कलाएं शरद पूर्णिमा के दिन क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ऐसा मान्यता है, ऐसे माना जाता है। अब अपन कार्तिक मास के त्योहारों की बात करेंगे तो कार्तिक मास में आपको पता है कि करवा चौथ आती है। कार्तिक मास में कौन सी चौथ आती है, करवा चौथ आती है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मतलब कार्तिक मास की शुरुआत में चौथे दिन जो है वो करवा चौथ मनाई जाती है। इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चौथ माता का मंदिर है, कहाँ पर है, चौथ के बरवाड़ा में और सवाई माधोपुर में ये स्थित है। इस दिन क्या होता है, शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो व्रत करती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। आगे आपका अहोई अष्टमी, ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं, मतलब पानी भी नहीं पीती हैं। पुत्रवती जो स्त्रियां हैं वो निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन दीवार पर च्याऊ माता के पुत्र के चित्र बनाए जाते हैं। च्याऊ माता जो है उसके पुत्र के चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर और इसको हम अहोई अष्टमी के रूप में जो है वो मनाते हैं। अगला आता है आपका तुलसी एकादशी। ये कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है कार्तिक मास में।
कृष्ण पक्ष की एकादशी को इस दिन क्या होता है, तुलसी की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। इसके बाद आपका त्योहार आता है धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, मतलब कार्तिक महीने के शुरुआती महीनों में 13वें दिन ये हमारी धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धनवंतरी और यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि धनतेरस के दिन हमको कोई ना कोई बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी भी आप खरीद सकते हैं। रूप चौदस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और इसको छोटी दीपावली या काणी दीपावली के रूप में भी इसको मनाया जाता है, जो दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। आपको पता है कार्तिक मास में अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और चौदस के दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। अब आती है बात कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या के दिन आपको पता है कि दीपावली मनाई जाती है और इस दिन भगवान श्री राम अपना वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए थे। इस दिन क्या है, महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। आपको विशेष रूप से जो इस दिन का महत्व है, वो श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास, कितने वर्ष का, 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट करके और अयोध्या लौटे थे। उस दिन सभी लोगों ने दीपक जला करके और भगवान राम का स्वागत किया, सत्कार किया। उसी दिन से हमारे देश में कार्तिक मास की अमावस्या को हम भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में हम दीपक जला करके खुशियां मनाते हैं और दीपावली मनाते हैं। गोवर्धन पूजा, ये कार्तिक शुक्ल की प्रतिमा को मनाया जाता है, क्योंकि कार्तिक मास आपको पता है कृष्ण पक्ष जो है अमावस्या को समाप्त हो गया, अब आ गया शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की प्रतिमा को हम क्या मनाते हैं, गोवर्धन मनाते हैं। इस दिन क्या है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इस दिन उठाया था और इसी दिन अन्नकूट मनाया जाता है, अन्नकूट मनाई जाती। अन्नकूट का जो आयोजन किया जाता है वो गोवर्धन के आसपास किया जाता है। गोवर्धन के दिन भी किया जाता है, लेकिन काफी लोग गोवर्धन के दिन से आगे पीछे भी इसको करते हैं। अन्नकूट के त्योहार पर मिठाई बड़ा लड्डू बनाते हैं, मिठाई वगैरह बनाते हैं, बड़ा लड्डू बनाते हैं। और अन्नकूट में बहुत से चावल, वो बाजरा और कड़ी जो है ये भी बनाते हैं। इस त्योहार पर चावल के लूटने को भूलों की लूट कहते हैं। चावल को लूटने का जो इस दिन परंपरा है उसको भूलों की लूट के नाम से जाना जाता है। अब है आपका भैया दूज। भैया दूज, अब जो आपको पता है कि गोवर्धन के दूसरे दिन भैया दूज मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ला द्वितीया को। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है। इस दिन इसको यम द्वितीया के नाम से कहा जाता है, यम द्वितीया के नाम से इसको मनाया जाता है। बहन जो होती है अपने भाई के क्या तिलक करती है और एक कलाई पर धागा बांधती है, जो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है। सूर्य अष्टमी और गोपाल अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन गाय के बछड़ों का पूजन किया जाता है, गाय के बछड़ों का पूजन किया जाता है सूर्य अष्टमी और गोपाल अष्टमी को। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, ये कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, इसको इस दिन क्या है, भोजन में आंवला खाया जाता है, भोजन में आंवला, और इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, और भोजन में आंवला खाया जाता है। अब आती है आपकी देव उठनी 11 तुलसी एकादशी या प्रबोधनी देवोत्थान एकादशी, इसके अनेक नामों से इसको जाना जाता है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस दिन सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आपने देखा है कि अपन कहते हैं कि देव उठनी, मतलब इस समय देव जग जाते हैं, 4 माह सोने के बाद में देव जगते हैं और मंगल कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन ईख की पूजा की जाती है, मतलब गन्ने की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी, गन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु में तुलसी के पौधे से विवाह किया था। भगवान विष्णु ने किसके,
तुलसी के पौधे से विवाह किया, तुलसी विवाह भी किया जाता है, जिससे कि हमारे विवाह या मांगलिक कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। अगला है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन पुष्कर का मेला लगता है तथा इस मेले में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को, और विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा पुष्कर के मेले में आते हैं। इस दिन शाक्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला भी लगता है। कपिल मुनि का मेला भी इस दिन लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में भरता है, ये अपन को ध्यान रखना है। कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत बीकानेर में भरता है। और इसी दिन गुरु नानक जयंती आती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा था। त्रिपुरासुर राक्षस जो था उसका वध किया था भगवान शिव ने। और इसी दिन भगवान मत्स्य का अवतार भी हुआ है। ठीक है, अब अपन मार्गशीर्ष के त्योहार पढ़ेंगे। मार्गशीर्ष के त्योहार में सबसे पहले काल भैरव जयंती जो मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को मनाई जाती है। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी, इस दिन दत्तात्रेय मुनि का जन्म हुआ था। किसका? दत्तात्रेय मुनि का जन्म हुआ था। मार्गशीर्ष अमावस्या, इस दिन मनु का जन्म हुआ था और इसको मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या को हम मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है, मौनी अमावस्या। गीता जयंती जो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। क्या? गीता जयंती। ये अपन के क्या है? मार्गशीर्ष के महीने में त्योहार हैं। अब आते हैं आपके पौष माह के त्योहार। पौष माह के त्योहारों के अंदर यदि अपन बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती जो पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। ये अपन को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस दिन गुरु परंपरा को समाप्त किया था हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने। और क्या कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसी को गुरु माना जाए, गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की जाए, उन्हीं को गुरु के रूप में पूजा जाता है। माघ के त्योहार, माह महीने में तिल चौथ आती है, माघ की कृष्ण चतुर्थी को। इस चौथ को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी चौथ के नाम से जाना जाता है? संकट चौथ। इस दिन औरत जो है वो व्रत करती है। चौथ माता वे गणेश जी की क्या है? पूजा की जाती है इस दिन, और इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। तिल का भोग लगाया जाता है। सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का बरवाड़ा नामक स्थान पर विशाल मेला भरता है। चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में जो चौथ माता का मंदिर है, यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है तिल चौथ के दिन। इसके बाद आती है आपकी मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या। इस दिन भगवान मनु का जन्मदिन है और इस दिन मौन व्रत किया जाता है। इस दिन कौन सा व्रत किया जाता है? मौन व्रत किया जाता है। गुप्त नवरात्रि, ये देखिए तीसरे नवरात्रे, लेकिन इनको गुप्त कहा जाता है। माघ शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। इन 9 दिनों तक गुप्त नवरात्रे चलते हैं। ये नवरात्रे कौन से हैं? गुप्त नवरात्रे हैं। इसके बाद आती है आपकी बसंत पंचमी जो माघ शुक्ल की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है सरस्वती का जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण इस दिन उत्सव के अधिदेवता हैं और इस दिन ब्रज प्रदेश में इस दिन राधा कृष्ण की लीलाएं रचाई जाती हैं। राधा कृष्ण की लीलाएं इसी दिन रचाई जाती हैं। माघ स्नान, माघ स्नान जो है वो माघ की पूर्णिमा को प्रारंभ किया जाता है और माघ पूर्णिमा पर डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में बेनेश्वर मेला लगता है। ये ध्यान रखना है अपन को, बेनेश्वर मेला का ध्यान रखना है अपन को। कब लगता है ये माघ स्नान? माघ पूर्णिमा डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव है, यहाँ पर बेनेश्वर मेला लगता है। माघ स्नान मतलब माघ पूर्णिमा को, इसमें माघ महीने का जो स्नान है वो प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद आपका फागुन का महीना आएगा जिसमें सबसे पहले शिवरात्रि, फागुन की कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव जी जो हैं उनका जन्म हुआ था और भगवान शिव जी पार्वती की शादी हुई थी। जन्म भी हुआ था, अब उसी दिन शादी नहीं हुई, उसके बाद त्रयोदशी के दिन ही इनका विवाह भी
हुआ है। करौली में महाशिवरात्रि पर पशु मेला लगता है, ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। इसको करौली में महाशिवरात्रि पर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है आपकी ढूंढ। ढूंढ फागुन शुक्ल एकम को, फागुन के लास्ट 15 दिन का प्रथम दिन जो होता है उस दिन ढूंढ बनाई जाती है, और इस दिन बच्चे के ननिहाल से खिलौने व कपड़े भेजे जाते हैं। ननिहाल से, मामा के घर से बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने भेजे जाते हैं। फुलेरा दूज, ये फागुन की शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। इस दिन अबूझ सावा होता है, अबूझ सावा होता है। और एक और अबूझ सावा हमने देखा है, आखा तीज, ये भी अपन को ध्यान रखना है। आखा तीज भी क्या है, अबूझ सावा होता है, और फुलेरा दूज भी अबूझ सावा माना जाता है। 11 आमलकी, फागुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। पुत्र होने पर पियर पक्ष से वस्त्र और खिलौने भेजे जाते हैं। जिनके पुत्र होता है, पियर पक्ष से उनको खिलौने और वस्त्र भेजे जाते हैं इस दिन। और इस दिन खाटू श्याम जी का मेला भी प्रारंभ हो जाता है। खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ होता है आमल की एकादशी को। इसके बाद आती है आपकी होली, जो फागुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, और फागुन का लास्ट डे होता है इस दिन होली मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का भक्त था, जिसे जलाने के लिए हिरण्यकश्यप की बहन होलिका स्वयं जल गई थी। होलिका स्वयं जल गई थी, किसको जलाने के लिए, भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए। और होलिका के होने वाले पति एलोजी थे। होने वाले पति कौन थे इसके, एलोजी। इसके अलावा आपके कुछ त्योहार हमारे ऐसे हैं जो अंग्रेजी महीनों से जिनको हम देखते हैं, तो उनको भी अपन देख लेते हैं। जैसे मकर संक्रांति है, ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। इसमें चाहे कोई भी तिथि हो, कोई भी बार हो, चाहे कोई भी आपका हिंदी महीना हो, लेकिन ये मनाई कब जाती है, 14 जनवरी को। इस दिन रोटी सास को मनाने की परंपरा है, और सूर्य जो हमारा होता है वे मकर राशि में प्रवेश करता है। ये भी आप ध्यान रखें कि प्रत्येक महीने की 14 तारीख को संक्रांति होती है, हर राशि की संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति जो है इसका एक विशेष महत्व होता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होता है। सूर्य किधर आता है, उत्तरायण में। इसमें सास जेवर जेठ को जगाया जाता है। इस दिन पतंग महोत्सव होता है, राजस्थान का विकास निगम द्वारा जयपुर में कराया जाता है। जयपुर का पतंग महोत्सव जो है वो प्रसिद्ध है। जयपुर में पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है, संक्रांति को, मतलब आपकी मकर संक्रांति जो है उस दिन आपका ये मनाया जाता है। अब अपन बात करेंगे मुस्लिम धर्म में कौन कौन से मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं। यदि बात आती है सबसे पहले मुहर्रम, ये क्या है इनका, मुहर्रम जो है एक उदासी वाला त्योहार होता है। हिजरी सम्मत का प्रथम महीना होता है, हिजरी सम्मत का ये पहला महीना है। यह त्योहार कुर्बानी का त्योहार है। किसका, कुर्बानी का। मोहम्मद साहब के बेटे इमाम हुसैन के शहीदी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के बेटे थे इमाम हुसैन, और इसको शहीदी दिन के रूप में मनाया जाता है और शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिजरी सम्मत के प्रथम महीने के मुहर्रम में हजरत मोहम्मद साहब के पुत्र हजरत इमाम हुसैन धर्म विरोधियों से लड़ते हुए करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, जिसकी स्मृति में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए कब निकाले जाते हैं, मुहर्रम को। क्यों निकाले जाते हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब के जो बेटे थे इमाम हुसैन, ये अपने विरोधियों से लड़ते हुए ये क्या है, शहीद हो गए थे। जयपुर के राम सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिनका ताजिया निकाला जाता है। जयपुर के एकमात्र शासक हैं कौन, राम सिंह, इनका ताजिया निकाला जाता है। ऐसे ये एकमात्र शासक हैं। इसके बाद है आपका ईद उल मिलाद दुलनब। ये क्या है, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था इस दिन, और मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को इस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस को हम किसके रूप में मनाते हैं, ईद उल मिलाद दुलनब, जिसकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इसे 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, 12 वफात नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है इनका ईद उल फितर।
ये रमजान के 30 दिन रोजे रखे जाते हैं और इस दिन सेवैया मनाई जाती है। 30 दिन रमजान के महीने में मुस्लिम भाइयों के द्वारा रोजे रखे जाते हैं और इस दिन सेवैया बनाई जाती हैं, मीठी सेवैया बनाई जाती है। इसके बाद आता है ईद उल जुहा। ये त्योहार जिलहिज की 10 तारीख में मनाया जाता है। इसे बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुस्लिम धर्म में कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी के लिए इसको त्योहार को मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी दी थी और जिसकी स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है तथा इसकी प्रतीक के रूप में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। किसकी कुर्बानी दी जाती है? बकरे की। इसमें इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल के अल्लाह को कुर्बानी दी थी, उसके प्रतीक के रूप में हम किसकी कुर्बानी देते हैं? यहाँ पर बकरे की कुर्बानी देते हैं। एक होता है सबे रात। यह त्योहार सावन के महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। सावन महीने की 14 तारीख को ये मनाया जाता है। इस त्योहार को कहते हैं हम सबे रात। ये हमारे क्या है? मुस्लिम धर्म के मुख्य त्योहार थे। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के ये मुख्य त्योहार आपके सामने हमारे द्वारा आपको बताए गए। आप इनको ध्यान से पढ़ें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आपको पूरे त्योहार यदि आप अच्छे ढंग से इनको पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाइयों, तो आप से एक बार फिर से आपको विनम्र निवेदन कि हमारा शिक्षा सोपान का जो चैनल है इसको आप क्या करें, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। इसको आप लाइक करो और कमेंट भी कर दो। शेयर कर सकते हैं आप तो शेयर भी करें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले और हमारा हौसला और हमारा जोश थोड़ा बढ़े। सभी लोगों तक आप इसको शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा जो हमारी जो ये वीडियो है ये आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।